नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने आज तक पाइप एंड टंकी के 3 पार्ट देखे हैं। आज का चौथा पार्ट हम देख रहे हैं। हर पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, आज से सवालों का लेवल थोड़ा सा और ग्रोप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 है, 3 नल एबीसी एक टंकी को एक साथ मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं। आपसे बोला है अगर 3 नल एबीसी एक साथ खोले जाएं तो टंकी 6 घंटे में भर जाती है। ए और सी नल की कुल क्षमता बी का 3 गुना है। क्या बोला है? ए और सी की क्षमता जो है वो बी का 3 गुना है, मतलब रेशो कितना है? 3:1 का है। आगे बोला है ए नल की चाल सी नल के चाल का 4 गुना है। ए की चाल जो है वो सी का 4 गुना है, मतलब 2 टाइप के रेशो आपको दिए हुए हैं। आपसे पूछा है ए नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह आती है कि यहाँ से हमको दोनों में से सबसे पहला रेशो किसका उठाना है। तो ये जो वैल्यू आपको दी जाती है, जिसका समय आपको पता है उसी का रेशो लिया जाता है। समय किसका पता है? ए बी सी तीनों व्यक्ति होने चाहिए। तो इन दोनों रेशो में से तीनों व्यक्ति किस रेशो में है? इस रेशो में। मतलब सवाल की शुरुआत होगी आपकी इस रेशो से। अब देखिए, जिसका टाइमिंग दिया जाता है उसी की कैपेसिटी के साथ गुणा होता है। तीनों का टाइम दिया है तो तीनों की कैपेसिटी के साथ गुणा होगा। तीनों की मिला के कैपेसिटी कितनी? 4। तो 6 × 4 किया, एलसीएम कितना आया? 24। करेक्ट है। अब देखिए, अगर 24 कार्य टोटल है या 24 लीटर की टंकी है, अगर आपको बी का मान निकालना है तो बी का मान कितना निकलेगा? 1 का भाग लगेगा, कितना आंसर आएगा? 24। अगर आपको ए प्लस सी का मान निकालना है तो ए प्लस सी 1 घंटे में कितना कार्य करते हैं? 3। 24 कार्य करने के लिए समय कितना लगेगा? 8 घंटे का। अब आपको निकालना ए का मान है और ए का मान यहाँ से निकलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर इस रेशो को सोल्व करना है तो या तो हमारे पास ए का टाइमिंग होना चाहिए या सी का टाइमिंग होना चाहिए या ए प्लस सी का टाइमिंग होना चाहिए। आपके पास क्या है? ए प्लस सी का टाइमिंग है, तो ए प्लस सी को हमने यहाँ लिख दिया। अगर ए प्लस सी का टाइमिंग 8 है तो आप देखें ए प्लस सी का गुणा ए प्लस सी के साथ होगा, मतलब 4 + 1 कितना हुआ? 5। 8 × 5 कितना? 40। मतलब टोटल कार्य आया 40। अब 40 कार्य को अगर आपको ए से करवाना है तो 1 घंटे में 4 कार्य करता है। 40 कार्य कितनी देर में? 10 घंटे में करेगा। ए का आंसर आएगा 10। अगर आपको यही काम सी से करवाना हो तो 1 का भाग लगेगा, आंसर कितना आएगा? 40। ये हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 या 32, क्वेश्चन नंबर 32 को हम देखते हैं। 32 आपसे क्या बोल रहा है? बहुत आसान टाइप के सवाल है, बस दिखने में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दिखता है, बाकी बहुत आसान सा सवाल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ए नल की क्षमता बी और सी की क्षमता की आधी है। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है? जितनी बी प्लस सी की क्षमता है उसकी आधी है, मतलब रेशो कितना हुआ? 1:2 का। आपसे आगे बोला है बी और सी की क्षमता 5:4 है। बी और सी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना है? 5:4 है। तीनों मिलकर टंकी 120 मिनट में भरते हैं। तीनों मिलकर टंकी को 120 मिनट में भरते हैं। तो आपसे पूछा है सी अकेला कितनी देर में भरेगा। करेक्ट है। अब देखिए, सबसे पहले टाइम देखना है किसका दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी का। तो रेशो वही यूज होगा जिसमें तीनों व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति यहाँ हैं। तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 × 120 कितना? 360 लीटर की टंकी है। अगर ए से कार्य करवाना है तो 1 का भाग लग जाएगा, और अगर बी प्लस सी से यही कार्य करवाना है तो बी प्लस सी की कैपेसिटी है, तो आंसर कितना आएगा? 180 घंटे। अब इस रेशो को सोल्व करना है, इसके लिए या तो बी की आवश्यकता है या सी की आवश्यकता है या बी प्लस सी की आवश्यकता है। आपके पास क्या है? बी प्लस सी है, तो हमने उठाया बी प्लस सी। बी प्लस सी एक कार्य को 180 घंटे में या 180 घंटे में टंकी भर देता है। तो बी प्लस सी का मान है तो गुणा भी किसके साथ होगा? बी प्लस सी के साथ, मतलब 9 के साथ। 180 × 9 हमने कर दिया, कितना हुआ? 162, मतलब 1620। ठीक है, अब 1620 लीटर की टंकी को यदि बी को भरना है तो भाग किससे लगेगा? 5 से। और अगर 1620 लीटर की टंकी को सी से भरवाना है तो किससे भाग लगेगा? 4 से। हमको सी का मान निकालना है। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। कितने घंटे का समय लगेगा? 405 घंटे या 405 मिनट, जैसा आपको यूनिट दिया हुआ है। हमको मिनट दिए हुए थे 120, इसका मतलब है कि 405 क्या होंगे? मिनट होंगे।
ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 33 है, 2 नल ए और बी एक टंकी को एक साथ मिलकर 24 घंटे में भरते हैं। ए और बी दोनों को मिलाया जाए तो 24 घंटे में टंकी भरती है, और बी और सी एक साथ काम करते हैं तो 30 घंटे में टंकी भरती है। एलसीएम 120 आएगा, 5 और 4 आपकी कैपेसिटी निकलेगी। अब आपसे बोला है ए की क्षमता सी की 2 गुनी है। क्या बोल रहा है, ए की क्षमता जो है वो सी की 2 गुनी है, मतलब रेशो कितना है इनका, 2:1 का रेशो है। आपसे बोला है बी नल अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा। सबसे पहले देखें आप, a प्लस बी का मान कितना है, 5। a प्लस बी, अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी 1 घंटे में काम कितना करते हैं, 5। a और b में से मान किसका पता है, a का पता है 2, तो आप बता सकते हो यदि a 2 है और a प्लस बी मिलके 5 आना चाहिए तो b का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब b की कैपेसिटी निकल गई, निकालना क्या था, b नल अकेला कितनी देर में टंकी भरेगा, तो 120 लीटर की टंकी है, b को भरना है मतलब 3 से भाग लगेगा। आंसर कितना होगा, 40 घंटे आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर है कितना, 40 घंटे का। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का सवाल हमको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या बोलता है, ए और बी पाइप दोनों मिलकर एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप मिलकर टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। सी नल अकेला इसे 50 घंटे में भर सकता है। एलसीएम आया 50, 10 पंजे 50, 5 और 1 कैपेसिटी निकल के आई। आपसे बोला है ए नल की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर है बी प्लस सी के, या ऐसा बोल सकते हो कि 1 घंटे में जितना कार्य करता है बी और सी मिलकर उतना ही 1 घंटे में कार्य कर सकते हैं। अब आपसे बोल रहा है तो ए अकेला टंकी को कितनी देर में भरेगा, आपको ए का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने वैल्यू उठाई, ए प्लस बी मिलके 1 घंटे में कार्य कितना करते हैं, 5। ए का मान हमको, ए और बी में से किसी का भी मान हमको नहीं पता है, तो ए बराबर कितना है, बी प्लस सी। ए के स्थान पे अगर हमने बी प्लस सी पुट कर दिया तो यहाँ वैल्यू आप लिख सकते हो। देखो बी प्लस बी कितना हुआ, 2b, और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है, 1, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 5, 1 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, 2b बराबर 4, तो b का मान कितना, 2 निकल गया है। अब देखें, अगर b का मान अगर b का मान 2 रखा हुआ है, अगर b का मान 2 रखा हुआ है तो a का मान कितना होना चाहिए, 3, ताकि टोटल योग 5 बन जाए। मतलब a की कैपेसिटी कितनी है, 3। अब a से ही पूरा कार्य करवाना है तो 50 लीटर की टंकी को यदि a भरेगा तो 3 एकम 3, 3 संग 18, कितना समय लगेगा, 16 सही 2 बटा 3। ठीक है, अगर ये घंटे हैं तो घंटे में आंसर आएगा, मिनट होगा तो मिनट में आंसर आएगा। आप चाहो तो 2 बटा 3 में 60 का मल्टीप्लाई करके उसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे 60 से मल्टीप्लाई करने से आपकी वैल्यू आएगी 16 घंटे 40 मिनट या 16 मिनट 40 सेकंड। आपको टाइमिंग दिया हुआ था घंटे में, तो आंसर आएगा 16 घंटे और 40 मिनट सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर के क्वेश्चन को हमने पकड़ा। तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अनुपात से है। आपसे बोल रहा है ए नल की क्षमता बी नल की क्षमता का 2/5 है। ए नल की क्षमता बी नल की क्षमता का 2/5 है। मतलब ए की कैपेसिटी यदि 2 है तो बी की कैपेसिटी कितनी होगी, 5। अब ये रेशो किसका है, कैपेसिटी का। कैपेसिटी का जस्ट उल्टा रेशो होता है किसका, टाइम का। मतलब जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसको टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा, और जिसकी कम होगी उसको ज़्यादा लगेगा। उल्टा टाइमिंग लगता है। आपसे बोला है एक टंकी को भरने में ए को बी से 14 मिनट अधिक समय लगता है, तो ए और बी मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरते हैं। क्या बोला है, ए जो है बी से 14 घंटे ज़्यादा लेता है या 14 मिनट ज़्यादा लेता है। आपके हिसाब से कितने मिनट ज़्यादा लेता है, 3 मिनट। 3 यूनिट किसके बराबर हुई, 14 के, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 14/3। अब आपको अगर ओरिजिनल समय निकालना है और बी का, तो समय ये वाला है तो गुणा कर दें 14/3 × 5, 14 पंजे 70/3 समय आया किसका, ए का। ठीक है, और बी का समय निकालना है आपको, तो 14/3 का गुणा 2 में कितना आया, 28/3। एलसीएम, ऐसी स्थिति जहां बटे में वैल्यू होती है ऊपर वाले का एलसीएम होता है। तो 70 और 28 का एलसीएम कितना, 140।
70 का भाग 140 में लगाओगे 2 आएगा और 2 का गुणा नीचे वाले में होता है, 2 तिया कितना 6, 28 पंजे 140 और 5 तिया कितना 15। अब आपको किसका मान निकालना है देखें जरा, आपसे बोला है ए और बी मिलकर टंकी कितनी देर में भरेंगे। टंकी कितने लीटर की 140 लीटर की, भरना किसको है दोनों को मिलके, दोनों को मिलाया जाए तो 1 घंटे में कितना पानी भरता है 21 लीटर। 1 घंटे में 21 तो 140 कितने में, तो आप देखोगे 21 पंजे 105, 21 छंग 126, 126 के बाद 14/21, तो 7 से डिवाइड किया हमने तो आंसर आया आपका कितना 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ये मिनट में है, अगर आपको इसको और सेकंड में लेना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 6 मिनट और 40 सेकंड का आपको टोटल समय लग जा रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सवाल को और आगे बढ़ाएं तो सवाल एक, ये सवाल काफ़ी अच्छा है और सबसे मज़ेदार सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपसे बोल रहा है ए और बी नल की ए और बी की कुल क्षमता सी का 2 गुना है। ए और बी की क्षमता कितनी है, जितनी सी की है उसका 2 गुना, मतलब 2:1 है। बी और सी की क्षमता ए की क्षमता का 3 गुना है। ठीक है, बी और सी की क्षमता ए की क्षमता का 3 गुना है, मतलब रेशो कितना है 3:1 का। आगे आपसे बोल रहा है तीनों मिलकर 12 घंटे में टंकी भरते हैं, तो अलग अलग कितनी देर में भरेंगे। अब देखें तीनों का समय दिया हुआ है, तो आप देखोगे किस अनुपात में तीनों का समय है, तो आपको दिखेगा कि दोनों ही अनुपात ऐसे हैं जिसमें आपको तीनों मान दिए हुए हैं। तो अब आप क्या करोगे, तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे कोई भी रेशो ले लो चलेगा। ठीक है, क्या करोगे, दोनों में से कोई भी रेशो चलेगा। तो 2 और 1 कितना हुआ 3, 12 36। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी का मान निकालना है तो किससे भाग लगाओगे 2 से, समय कितना निकलेगा 18 मिनट या 18 घंटे। अगर आपको c का मान निकालना है तो भाग किससे लगाओगे 1 से, आंसर कितना आएगा 36। तो c का मान तो निकल के आ गया कितना 36। अब इधर चलें, a प्लस बी प्लस सी 12 है और ये 3 और 1 4 है, तो 12 × 4 कितना 48, 48 एलसीएम आ गया। आपको निकालना क्या है केवल a, तो बाकी की चीज़ों पे ध्यान ना दे, a का मान कितना होगा 48। अब आप देखेंगे ना तो इस रेशो से और ना ही इस रेशो से b का मान निकल सकता है, तो ऐसी स्थिति में सवाल को आपको थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत होगी। जैसे आप देखें a अकेला कितनी देर में कार्य करता है 48, सी अकेला कितनी देर में कार्य करता है 36। तो आपको निकालना किसका है b का, तो a प्लस बी प्लस सी कितनी देर में करते हैं 12 में। ये 3 चीज़ें आपको पता है। एलसीएम लिया कितना आएगा 144, 3 बार 4 बार और 12 बार। हमको पता है ए बी सी में से ए सी माइनस कर दें, ए बी सी में से ए सी माइनस कर दें तो बी का मान आ जाएगा। 12 में से 3 + 4 7 माइनस कर दिया, बी की कैपेसिटी कितनी 5। अगर बी 1 घंटे में 5 काम करता है तो 144 काम करने हैं, 5 दूना 10, 5 अटे 40 और 4/5, 28 सही 4/5 सवाल का आंसर है। या फिर 4/5 में 60 से मल्टीप्लाई करके आप उसे 48 मिनट, जो 28 मिनट और 48 सेकंड या 28 घंटे और 48 मिनट का समय आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 को उठाते हैं। 3 नलों की त्रिज्याएं दी है आपको 2 सेंटीमीटर, 1 सही 1/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इनकी जो इफिशियंसी का अनुपात है वो कितना है, बहने वाली पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपात है। मतलब त्रिज्याओं का वर्ग कर दें तो इफिशियंसी या कार्य क्षमता निकल के आएगी। तीनों नल मिलकर टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं। तीनों नल मिलकर टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं। आपसे पूछा है सबसे पतला नल इस टंकी को कितनी देर में भरेगा। तो सबसे पहले तो इस रेशो को सही कर लें। 1 सही 1/2 कितना होता है 3/2, 2 का गुणा 2 में कितना हुआ 4, 2 का गुणा 3 में कितना हुआ 6। मतलब रेशो आपको दिया है कुल मिला के 4:3:6 का। अब इसकी इफिशियंसी है इसके स्क्वायर के बराबर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना 36। अब हमको पता है कि तीनों की इफिशियंसी पता है और तीनों का टाइमिंग पता है, तो
दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमने जोड़ दिया 36 + 9 45, 45 में 16 ऐड कर दिया, कितना हो गया 61। तो 61 × 18 जो होगा वो हमारा एलसीएम या टोटल कार्य होगा। किससे कार्य करवाना है? सबसे पतले नल से। तो भाग किसका लगेगा? सबसे पतले नल का। 61 × 2 कितना होगा? 122 मिनट का समय हो जाएगा। सवाल का आंसर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और सवाल इसी टाइप में हम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को। अब 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नलों की त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और इसमें से बहने वाली पानी की मात्रा इसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तो इफिशियंसी की बात की हमने, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब आपसे बोला है तीनों नल मिलकर, तीनों जो नल है उन तीनों को मिला दिया जाए तो 72/29 मिनट में टंकी भर जाती है। तो सबसे पतला नल इसे कितनी देर में भरेगा? तीनों का समय दिया हुआ है तो तीनों के इफिशियंसी के साथ गुणा होगा। 16 + 9 25, 25 और 4 कितना 29। तो 72/29 से गुणा हुआ 29 का, तो आंसर एलसीएम कितना आया? 72। ठीक है, अब अगर सबसे पतले नल से कार्य करवाना है तो भाग किसका लगेगा? 4 से, 4 एकम 4, 4 8 32, आंसर कितना आएगा? 18। अगर सबसे बड़े नल से, सबसे मोटे नल से आंसर निकालना है तो भाग किसका लगेगा? 16 का। इस तरीके से आपका 38 नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। ठीक है, अब 38 यहाँ तक ही रहने देते हैं। आज का पार्ट यहीं तक रहेगा क्योंकि अब जो सवाल हैं वो उसका लेवल और उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन पार्ट को देखेंगे जिसमें हमको टंकी की क्षमता निकालनी होती है कि टंकी की क्षमता कितनी होती है, किसी टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है। तो आज के वीडियो को यहीं रोकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।